नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में विशाल वटवृक्ष के नीचे व्यास गादी पर विराजमान आदरणीय श्री सूत जी महाराज चरणों में बैठे हैं सोनक आदि 88,000 ऋषि। सूत जी महाराज से प्रेममयी आनंदमयी कृष्ण कथा को वो श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कीर्तन भक्ति की आचार्य परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य कैसे हुआ। कल की निर्मल पावन कथा आपने श्रवण की। व्यास पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज इस धराधाम पर आए। वो भी तब आए जब आनंद कंद स्वयं श्री कृष्ण ने आकर के कहा कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, बच्चा जब जन्म लेता है तो नाड़ उसका उसके साथ में ही आता है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने उस नाड़ को उठाया, कंधे पर डाला, वन की यात्रा के लिए निकल गए। और एक पर्वत की कंदरा में जाकर के उन्होंने समाधि लगा ली। श्री कृष्ण चिंतन करने लगे। पीछे से आदरणीय श्री व्यास जी महाराज उनको खोजते खोजते गए और आवाज दी, हे पुत्र, हे पुत्र। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन किया गया। तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी की जब समाधि टूटी तो सुखदेव जी बाहर आए, सामने अपने पिताजी को देखा और पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, पिताजी एक बार फिर वही श्लोक मुझे सुनाइए ना। अहो वकीयम जिघांसया पायदपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं ब्रजे। जब ये श्लोक बोला और इसका भावार्थ क्या है कि पूतना विष लगा करके आई और भगवान ने उसका स्तनपान किया और उसका भी कल्याण कर दिया। मात्र ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी की समाधि टूटी। सुखदेव जी उस जो पर्वत की कंदरा थी उस गुफा से बाहर आए और पिताजी को सामने देखा, साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले, पिताजी एक बार फिर वही श्लोक सुनाइए ना। वेद व्यास जी बोले, पहले आप घर चलिए, आपकी माताजी आपका इंतजार कर रही हैं। 12 वर्ष आपको गर्भ के अंदर रखा है, कितना उन्होंने कष्ट सहा है। वो आपको दुलार करना चाहती हैं, वो आपको प्यार करना चाहती हैं। माँ का जो हृदय वो वात्सल्य से भरा होता है और माँ जैसा वात्सल्य तो कहीं मिलता ही नहीं। इसलिए पहले आप घर चलिए, ऐसे तो हजारों और लाखों श्लोक हम आपको सुना देंगे, पहले चलिए। तो
आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज पिताजी की बात को मान करके घर आए, माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, गुरुदेव के चरणों में, भगवान के मंदिर में, माता पिता के चरणों में, संत चरणों में व्यक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। लेकिन ये बात पुरुषों के लिए ही लागू है कि उन्हीं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, माताओं को ये सब नहीं करना है। बोले जी माताओं को क्यों नहीं करना? प्रणाम करने की पद्धति तो एक जैसी होती है। बोले जो हमारा शास्त्र कहता है वो शास्त्र के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मणस्य गुदा संखा शालिग्राम शिला तथा सर्वम सहन सहति स्त्री नाम कुछ मंडलम। ब्राह्मण घर में आए तो बिना आसन के कभी उसे बैठने न देना, आसन डला हो तब ब्राह्मण को बिठाना। शालिग्राम भगवान की शिला को भी आसन पर ही विराजमान करना चाहिए। सर्वम सहनति स्त्री नाम कुछ मंडलम। माताओं को लंबा लेट करके प्रणाम इसलिए नहीं करना चाहिए कि माताओं के जो स्तनों का भार है उसको पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती, इसलिए लंबा लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लेकिन सुखदेव जी जब आए तो उन्होंने माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो माता पिता और भगवान के मंदिर में, गुरुदेव के श्री चरणों में, संत के आगे साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, वरना तो दोष लगता है। हमारी संस्कृति कहती है इन सबको साष्टांग प्रणाम होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब सुखदेव जी ने आके माता को तो प्रणाम कर लिया, उसके बाद में पिताजी से पुनः बोले पिताजी फिर वही श्लोक सुनाइए ना। तो यहाँ आदरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र श्री सुखदेव को भागवत का उपदेश देते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन वो उतनी देर घर में रहते हैं, गो दोहनम कालीनो, जितनी देर में गौ का दूध निकाला जाता है उतनी देर ही घर रुकते हैं। सोनक आदि ऋषियों ने आदरणीय श्री सूत जी से पूछा, ये कथा कहाँ चल रही है? नैम सारण्य में विशाल वट वृक्ष के नीचे। सूत जी जो सोनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, सोनक आदि ऋषियों ने आदरणीय श्री सूत जी से पूछा कि गुरुदेव वो इतना समय ही क्यों रहते थे गोदोवनम कालीनो? बोले वो इसलिए रहते थे कहीं इस टेढ़ी टांग वाले की माया न आकर के जकड़ ले, और माया तो कभी किसी का पीछा छोड़ती नहीं। सुखदेव जैसा परम वैरागी कहीं उसे माया न पकड़ ले। तो उतना समय ज्यादा ग्रस्त में वो नहीं रुकते थे, घर में नहीं रुकते थे। जितनी देर में गौ का दूध निकाला जाता है उतने ही समय वो अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन करते। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं उतने ही समय में उन्होंने धीरे धीरे आकर के भागवत के 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। ये भागवत कथा आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों आपने क्वेश्चन किया था ना कल की कथा में भागवत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भागवत की उत्पत्ति नारायण के मुखारविंद से। नारायण ने इसका उपदेश ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने इसका उपदेश नारद जी को दिया, नारद जी ने इसका उपदेश सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी को दिया, और वेदव्यास जी ने इसका उपदेश अपने पुत्र सुखदेव को दिया। तो इसलिए थोड़ा समय वो घर में रुकते थे ताकि माया न लगे।